वेलकम टू महाराष्ट्र ई एकेडमी फॉर इंजीनियर्स स्टडी स्मार्ट सक्सीड फास्ट। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम दिसंबर 2025 फॉर मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के लिए। तो देखो दोस्तों, ये जो सब्जेक्ट है ये स्पेसिफिकली फॉर कंप्यूटर AIML AIDS एंड डेटा साइंस एंड इट्स अलाइड ब्रांचेस के लिए है। तो अभी ये ब्रांचेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और व्हाट अबाउट मॉड्यूलर अरिथमेटिक, क्योंकि ये तो नया टॉपिक है, इसके रिलेटेड एक भी क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन से क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर करने हैं। उसके पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, सिमिलर टाइप का सीरीज मैंने मैकेनिकल और सिविल ब्रांचेस के लिए लास्ट 2 पेपर्स के लिए लॉन्च किया था और उसमें जो क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में दिए थे उसमें से ही क्वेश्चंस उनके क्वेश्चन पेपर में आए हैं। फॉर दैट प्रूफ वीडियोस आर ऑलरेडी ऑन आवर यूट्यूब चैनल। ओके, देन अभी जो मैं आपको PDF एक्सप्लेन करने वाला हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो जस्ट डाउनलोड आवर ऐप एंड गो टू नोट सेक्शन, उसमें ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। तो चलते हैं अभी एक एक टॉपिक विस्तार से देखते हैं। फर्स्ट मॉड्यूल 1 दैट इज लीनियर अलजेब्रा और थ्योरी ऑफ मैट्राइसेस। तो दोस्तों, ये टॉपिक आपको करना ही करना है, ये अराउंड 18 मार्क्स के लिए आपको फाइनल एग्जाम में आएगा। तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। फर्स्ट वन, इसमें आपको एक क्वेश्चन फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, ये एक क्वेश्चन आएगा। सेकेंड, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करने का या उसे ही यूज ऑफ कैले हैमिल्टन थ्योरम या CS थ्योरम बोला जाता है, ये एक न्यूमेरिकल आएगा और ये न्यूमेरिकल आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। देन उसके बाद आपको शो दैट गिवन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल एंड डिटरमाइन ट्रांसफॉर्मिंग एंड डायगोनल मैट्रिक्स, ये थर्ड क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए आएगा। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो 3 टाइप के क्वेश्चन बोले हैं उसके नंबर ऑफ सम्स आपको दिए और आपको एग्जाम में इसमें से ही सम आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, मूविंग टूवर्ड्स मॉड्यूल 2 लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो देखो दोस्तों, लीनियर एंड नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको 2 टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे। फर्स्ट वन इज सिंप्लेक्स मेथड एंड सेकंड वन इज लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड। दोनों मेथड की स्पेशलिटी ये है कि बोथ आर प्रोसीजर बेस्ड। तो अगर आप प्रोसीजर प्रॉपरली करोगे, इवन दो फाइनल आंसर में कुछ सिली मिस्टेक हो भी जाती है, यू विल गेट हाफ ऑफ द मार्क्स फॉर दैट न्यूमेरिकल। ओके, तो यहाँ पे मैंने सिंप्लेक्स मेथड के मैक्सिमाइजेशन के मोस्टली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो जस्ट गो थ्रू दिस। देन लैग्रांज मेथड के भी मैंने 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से ही एक क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में रहेगा, ये तो श्योर है। देन कमिंग टू मॉड्यूल 3 विच इज मॉड्यूलर अरिथमेटिक। तो दोस्तों, मैं आपको बोलूंगा कि सब मॉड्यूल का स्टडी हो जाने के बाद सबसे लास्ट में मॉड्यूलर अरिथमेटिक करो। इसमें मॉड्यूलर अरिथमेटिक के प्रॉपर्टीज के ऊपर आपको सिंपल सम्स आएंगे, देन CRT थ्योरम के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे, देन यूलर्स थ्योरम, ओके, एंड चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पे आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। उसके बाद फर्मैट्स लिटिल थ्योरम पे आपको न्यूमेरिकल आने के चांसेस है एंड फाइनली आपको RSA एल्गोरिदम पे एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा जो 6 to 8 मार्क्स के लिए रहेगा। ओके, देन मॉड्यूल 4 विच इज फोरियर सीरीज। तो फोरियर सीरीज में दोस्तों आपको ये मॉड्यूल अराउंड 12 to 14 मार्क्स के लिए एग्जाम में आएगा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और अगर आपको फोरियर सीरीज प्रॉपरली पढ़ना है ना, तो मैंने टाइप वाइज न्यूमेरिकल्स ये चैनल पे अपलोड कर दिए और उसकी स्पेशलिटी ये है कि मैंने ऑल टाइप्स ऑफ फोरियर न्यूमेरिकल एक ही फॉर्मूला से बताए हैं। मीन्स नो नीड टू प्रिपेयर नंबर ऑफ फोरियर सीरीज फॉर्मूलाज अकॉर्डिंग टू टाइप, यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यूजिंग सिंगल फॉर्मूला। ओके, और फोरियर सीरीज की न्यूमेरिकल में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि इसमें आपको A0, AN और BN निकालना है। अगर ये आपने प्रॉपरली प्रोसीजर से निकाला और उसमें थोड़ा सा सिली मिस्टेक भी हो गया तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये टाइप के न्यूमेरिकल में याद रखना दोस्तों, A0, AN और BN निकालना है और f ऑफ x की सीरीज में उसको पुट करके लिखना है, चाहे आंसर कुछ भी आ जाए। क्लियर? देन नेक्स्ट टॉपिक है स्टैटिस्टिकल टेक्निक। तो दोस्तों, ये टॉपिक पे आपको अराउंड
14 to 16 मार्क्स के सम फाइनल एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या सम आएंगे देखो। एक क्वेश्चन आ सकता है आइदर फाइंड कार्लपर्सन कोएफिशिएंट और रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, दोनों में से एक फाइंड करने को आ सकता है। सेकेंडली लाइंस ऑफ रिग्रेशन और कोएफिशिएंट्स ऑफ रिग्रेशन ये फाइंड करने को आ सकता है। एंड उसके साथ रिग्रेशन के प्रॉपर्टीज के ऊपर जो बेसिक सम है वो आ सकते हैं फॉर 5 और 6 मार्क्स। देन इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि फिट अ स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों ये टॉपिक पे एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा और जो आपको डेफिनेटली 6 मार्क्स देके जाने वाला है। तो स्ट्रेट लाइन का सम छोड़ने का नहीं। ओके, या तो मैं बोलूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट करने का, सो दैट यू विल गेट 6 मार्क्स विद इन फर्स्ट 3 to 4 मिनट्स। ओके, उसके बाद आते हैं मॉड्यूल 6 प्रोबेबिलिटी। इस पे आपको देखो क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन और मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर रैंडम वेरिएबल। देन फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर गिवन फंक्शन। ओके, देन सिंपल प्रोबेबिलिटी सम्स इन विच यू हैव टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस। और उसके बाद एक 5 मार्क का सम आएगा या 6 मार्क्स को भी हो सकता है ऑन पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। एंड आफ्टर दैट जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर आपको 8 मार्क्स का फिक्स सम आएगा ही आएगा। तो ये टॉपिक दोस्तों प्रॉपरली प्रिपेयर करो और एग्जाम में मैक्सिमम स्कोर करो। अभी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपको ये जो क्वेश्चंस दिए हैं इनका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन चाहिए और आपको वीडियो देखने में कंटाला आता है, इन दैट केस ऑल दिस क्वेश्चन सॉल्यूशन आर अवेलेबल इन दिस टेक्निकल पब्लिकेशन बुक, और जो कि एक ही बुक है जिसमें मॉड्यूलर अरिथमेटिक एक्सप्लेन किया गया है फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, रिटन बाय प्रोफेसर प्रतीक राउत, दिनेश तरे एंड डॉक्टर चिन्मय पिंगुलकर। तो इसको रेफर करो और अपना मैथ्स का पासिंग फिक्स करो। थैंक यू।